5.3 का तीसरा प्रश्न का पहला भाग। एक एपी में इस तरह भी आपको प्रश्न आ सकता है। सीधी एपी पीछे जो हमने क्वेश्चन करे उसमें एपी दी हुई थी, यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ए क्या है, डी क्या है और ए एन क्या है। ए क्या है 5 है, डी कितना है 3 है और ए एन कितना है 50 है। यहाँ एन और एस एन निकालना है। बिल्कुल पीछे जो हमने दूसरा क्वेश्चन करा है ठीक उसी तरह इससे ये चलेगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। योगफल अगर हमें निकालना है तो हम दोनों कोई भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। ए प्लस एल वाला भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए हमने योगफल निकालना है। इसमें हमें ए पता है, डी पता है, हमें एन नहीं पता। अगर एन पता हो तो हम यहाँ योगफल निकाल सकते हैं। इसलिए पहले हमें इस दी हुई शर्त के अनुसार एन निकालना है, ठीक जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ए एन कितना दिया हुआ है 50, ए कितना दिया हुआ है 5, एन हमें निकालना है और डी दे रखा है 3। 50 ये 5 इधर आकर माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 और ये 3 हो गया। 45 ये 3 इधर गुणा हो रहा है, इधर आकर भाग हो जाएगा। 45 भाग करेंगे 15 आएगा। 15 में ये 1 जोड़ेंगे, n बराबर हो गया 16। अब हमें n पता चल गया। अब हम इससे योगफल निकाल लेंगे। n 16 बटे 2 ए के स्थान पर क्या रखेंगे 5, n के स्थान पर क्या रखेंगे 16 और d के स्थान पर क्या रखेंगे 3। 16 भाग कर दो, यहीं पे 8 आ जाएगा। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 15 गुणा 3 45। 8 10 प्लस 45, 8 45 में अगर हम 10 जोड़ेंगे 55, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, 440 योगफल आएगा। पहले इन्होंने n पूछा था, n का मान 16 और योगफल हो गया 440। अब देखिए इसके बाद दूसरा भाग, तीसरे क्वेश्चन का दूसरा भाग। यहाँ आपको a बराबर 7, a 13 बराबर 35, यानी कि 13वां पद आपको 35 दे रखा है। आपको सार्वंतर निकालना है और 13 पदों का योगफल निकालना है। S 13 का मतलब 13 पदों का योगफल निकालना है। 13 पदों का योगफल निकालने के लिए हमें d की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम d निकालते हैं। तो a 13 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 12d बराबर 35। a का मान यहाँ भर दो, 12d, 35 ले जाकर घटा दो, 12d बराबर 28 और d बराबर 28 बटे 12। 4 पर भाग होते हैं दोनों, 7 चौक 28 और 3 चौके 12, यानी कि d का मान आ गया 7 बटे 3। और अब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए यहाँ योगफल निकालेंगे। S 13 बराबर 13 बटे 2, n 13 बटे 2, 2a के स्थान पर 7 प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 और d है 7 बटे 3। 13 बटे 2, 7 दूनी 14 प्लस 12, 7 बटे 3 आ गया 4। 13 बटे 2 14 और ये हो गया 28। 13 बटे 2, 28 में 8 4 12, 3 और 1 4 42 और 2 से भाग करेंगे आएगा 21। 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 13 पदों का योगफल आ गया। तीसरे क्वेश्चन का तीसरा भाग। a 12 मतलब a 11d बराबर 37। यहाँ आपको d का मान दे रखा है 11 गुणा 3 बराबर 37। a 11 तिया 33 बराबर 37। a बराबर 37 माइनस 33 आ गया 4। इसके बाद a का मान निकल आया। अब हम S 12 निकालेंगे।
12/2 2a, a का मान कितना है 4 प्लस n 12 है और d कितना है 3। देखो बच्चों यहाँ s 12 है, इसका मतलब n का मान 12 निकालना है, n का मान 12 लेना है आपने। 6 4 दूनी 8 11 गुना 3 6 8 प्लस 33 6 11 और 3 और 1 4 41 हो गया। 6 कम 6 6 चौका 24। तो ये हो गया बच्चा 12 पदों का योगफल। अगर 12वां पद ये है, डी ये है, तो 246। अब देखिए चौथा भाग, A3 का मतलब a जमा 2d बराबर 15। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ आपको an दे रखा है और sn दे रखा है। यहाँ से हम पहले दो समीकरण बनाएंगे। अब यहाँ आप S10 10/2 2a प्लस n माइनस 1 d दे रखा है। S10 कितना दे रखा है 125। ये हम भाग करेंगे, आ जाएगा 5 2a प्लस 9d 10 में से घटाएंगे 9d। 5 को इधर भाग कर देंगे क्योंकि इधर गुणा हो रहा है। 2a प्लस 9d कितना आ गया 25 बन जाए 125। तो अब देखिए 2a प्लस 9d बराबर 25। एक समीकरण तो हमारा ये बन गया और एक समीकरण हमारा ये बन गया। और अब हम इन दोनों समीकरणों से तीसरे चैप्टर की रैखिक समीकरण दो बन गए हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण बन गए। इससे हम a और d का मान निकाल देंगे। तो समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर क्या आएगा 2a प्लस 4d बराबर 30 और घटाने पर घटा करेंगे, यहाँ आ जाएगा 5d और इधर आएगा माइनस का 5। तो d का मान कितना आएगा -5/5 माइनस 1 आ जाएगा। और इसके ये मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2 गुणा माइनस 1 बराबर 15, a माइनस 2 बराबर 15। तो a का मान कितना आ गया 15 माइनस प्लस 2 हो जाएगा 17। ये -2 है, इधर जाकर हो जाएगा +2 17। तो a का मान हमें मिल गया और d का मान भी हमें मिल गया। और अब हम a10 निकाल सकते हैं। a10 कैसे निकालेंगे, a10 कितना है a प्लस 9d। तो a कितना है 17, 9 गुणा d के स्थान पर -1 17 माइनस 9 आ गया 8। a10 का मान 8 आ गया और d का मान हो गया -1। तो इस तरह बच्चों आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अनुसार आपने बाकी मान निकालना।